ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में यह बताया है कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। 61वां श्लोक है कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त ह कर्मयोगी साधक, तानि उन, सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को, संयम्य बस में करके, मत्परः मेरे परायण होकर, आसीत बैठे हे, क्योंकि यस्य जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियां बसे बस में है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। अर्थात तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको बस में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को बस में करता है, तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मेरे इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे तो इंद्रियों के संयम मन में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत्परः कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि को कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायण ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं, उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। आदि आदि बसे हैं यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में संबंध विच्छेद होने पर भी
स्थित प्रज्ञता का नहीं होती। और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां बस में हैं वो स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है। अतः इंद्रियां बस में नहीं है, परंतु यहाँ स्थिति प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां बस में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थिति प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है कि स्थिति प्रज्ञ होने से इंद्रियां बस में हो ही जाएंगी। इसके परिशिष्टि भाव में कर्मयोग के साधन के लिए भी भगवान ने मत्परः पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वदा बस में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति और सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वदा बस में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां बस में हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से बस में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत्परः पद दिया है। अतः 61वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। बोल जय श्री कृष्णा।